नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है स्वामी विवेकानंद। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने ब्रह्म समाज तथा राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा की थी और आज हम स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी के अंदर हुआ। छात्रों, स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी स्वामी विवेकानंद इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी। जन्म स्थान इनका है कलकत्ता। जन्म स्थान कलकत्ता। जन्म स्थान कहाँ छात्रों? कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ। और कलकत्ता कहाँ पर आता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल के अंदर आता है कलकत्ता। छात्रों, इनका जो जन्म है, जन्म किस इनका जो जन्म है कायस्थ परिवार के अंदर। जन्म कायस्थ परिवार के अंदर में हुआ। जन्म किस परिवार में हुआ? कायस्थ परिवार के अंदर हुआ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो स्वामी विवेकानंद है, इनका जो बचपन का नाम है, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम है। पिता जो स्वामी विवेकानंद है, इनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त। माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी विवेकानंद की माता का नाम है। और गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। गुरु रामकृष्ण परमहंस। शिक्षा जो विवेकानंद ने शिक्षा ग्रहण की, वो शिक्षा की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक जो थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। छात्रों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ? पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और ये कायस्थ परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। छात्रों, इनके जो पिता हैं, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता जी का जो नाम था वो भुवनेश्वरी देवी था। और नरेंद्र जो विवेकानंद का जो बचपन का नाम था, वो इनका वास्तविक नाम था, वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस काली माता के भक्त थे। काली माता के भक्त थे। कौन थे? ये रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा ग्रहण की वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो छात्रों, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कायस्थ परिवार में पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता नगर में विवेकानंद का जन्म हुआ। विवेकानंद का जो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस काली माता के परम भक्त थे। विवेकानंद जी ने जो शिक्षा ग्रहण की वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। छात्रों, रामकृष्ण परमहंस ने जो रामकृष्ण परमहंस है किसके? ये विवेकानंद के गुरु है
रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर स्वामी कहा जाता। रामकृष्ण परमहंस इनका जो वास्तविक नाम है, रामकृष्ण परमहंस है, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है गंगाधर भट्टाचार्य। क्या है छात्रों? गंगाधर भट्टाचार्य, भट्टाचार्य। किसका वास्तविक नाम है छात्रों? ये रामकृष्ण परमहंस है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? गंगाधर भट्टाचार्य इनका वास्तविक नाम है। तो रामकृष्ण परमहंस गंगाधर भट्टाचार्य को दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, इसको दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, कहा जाता है। छात्रों, जो रामकृष्ण परमहंस अर्थात इनका वास्तविक नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, इनको दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को नरेंद्रनाथ दत्त को, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ दत्त को विविदिशानंद नाम दिया। विविदिशानंद, विविदिशानंद नाम दिया। किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस ने विविदिशानंद नाम दिया। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने अपने गुरु के विचारों अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, जो रामकृष्ण परमहंस काली माता के परम भक्त थे और ये जो नरेंद्रनाथ के ये गुरु भी थे। छात्रों, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गंगाधर भट्टाचार्य था और गंगाधर भट्टाचार्य को दक्षिणेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। तो इन रामकृष्ण परमहंस से इन्हें गंगाधर भट्टाचार्य व दक्षिणेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ दत्त को, जो विवेकानंद है, इनका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त है, तो नरेंद्रनाथ दत्त को इन्होंने विविदिशानंद नाम दिया। क्या नाम दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, विविदिशानंद नाम दिया। किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस द्वारा। 1886 ईस्वी के अंदर रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो नरेंद्रनाथ दत्त ने क्या किया कि जो रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ दत्त के गुरु है, तो इनके विचारों का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। छात्रों, अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा हैं, अजीत सिंह, खेतड़ी कहाँ आता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर जो खेतड़ी आता है, खेतड़ी के राजा हैं अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा कौन है? अजीत सिंह। तो छात्रों, राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने खेतड़ी के राजा, राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद, अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद नाम दिया। विवेकानंद
नाम दिया और यहीं से नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो छात्रों, जो खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने जो नरेंद्रनाथ दत्त को कौन सा नाम दिया? विवेकानंद नाम दिया और यहीं से क्या है? विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। छात्रों, शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन। छात्रों, ये शिकागो कहाँ पर स्थित है? शिकागो ये है अमेरिका के अंदर। कहाँ स्थित है? अमेरिका, ये अमेरिका के अंदर स्थित है। और इसे अमेरिका के शिकागो नगर के अंदर एक धर्म सम्मेलन हुआ था और इस धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया नरेंद्रनाथ दत्त को और नरेंद्रनाथ दत्त अब विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर जो विवेकानंद इन्होंने भाग लिया। 11 सितंबर 1893 को 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित होने वाले धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया। इस धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली ढंग से भारतीय संस्कृति व धर्म की महत्ता को विवेकानंद ने बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया। तो छात्रों, राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद को, जो नरेंद्रनाथ दत्त है, इन्हें विवेकानंद नाम दिया और यहीं से ये विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिकागो धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो नगर के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस धर्म सम्मेलन के अंदर भगवा वस्त्र पहने स्वामी विवेकानंद भी वहां पहुंचे। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद का नंबर आया, तो जब उनका नंबर आता है तो उस समय छात्रों पहला जो वाक्य था उनका ब्रदर्स एंड सिस्टर। छात्रों, जो सभागार था वहाँ पर जब ब्रदर्स एंड सिस्टर जो उनका पहला वाक्य था, भाई और बहनों, ये उन्होंने कहा, तो उस समय क्या हुआ कि जो तालियों की गड़गड़ाहट काफ़ी देर तक चलती रही। छात्रों, स्वामी विवेकानंद ने जो संपूर्ण जो भारतीय संस्कृति की वहाँ पर व्याख्या की तथा भारतीय धर्म की वहाँ महत्ता को बताया। कहा जाता है कि लगातार 72 घंटे तक जो स्वामी विवेकानंद थे तो उन्होंने क्या किया, अपना भाषण दिया। तो छात्रों, तो ये जो है शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर, इस धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति में धर्म की महत्ता को विवेकानंद ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बताया। छात्रों, जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद ने इस सम्मेलन में
जो अमेरिका, इस स्वामी जी ने इस सम्मेलन में प्रथम भाषण में स्वामी जी कौन? विवेकानंद। स्वामी जी ने इस सम्मेलन के प्रथम भाषण में अमेरिकी वासियों को भाइयों व बहनों नाम से संबोधित किया। भाइयों व बहनों नाम से संबोधित किया। भाइयों व बहनों नाम से संबोधित किया। छात्रों, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित होने वाले धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इस धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति व धर्म की महत्ता का प्रभावशाली ढंग से प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने इस सम्मेलन के प्रथम भाषण में अमेरिकी वासियों को भाइयों व बहनों नाम से संबोधित किया। किस नाम संबोधित किया? भाइयों व बहनों नाम से इन्होंने संबोधित किया। छात्रों, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। स्वामी विवेकानंद द्वारा विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो कहाँ इन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में हम देखा कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। भारतीय संस्कृति का प्रचार। पेरिस, कहाँ किया? पेरिस, अमेरिका। लंदन, न्यूयॉर्क, यूरोप। छात्रों, यूरोप के कई शहरों के अंदर इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी, लंदन, ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही चीज़ है छात्रों। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका के विभिन्न शहरों के अंदर इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो उसमें भी इन्होंने जो भारतीय धर्म तथा भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। छात्रों, जनवरी 1897 ईस्वी में विवेकानंद जी भारत पहुंचे। भारत लौटे। छात्रों, 1893 ईस्वी के अंदर ये कहाँ गए थे? 1893 ईस्वी के अंदर ये जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और उसके बाद में इन्होंने विभिन्न देशों के अंदर जो भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के बाद में जनवरी 1897 ईस्वी में, कब? जनवरी 1897 ईस्वी के अंदर विवेकानंद जी कहाँ लौटे? भारत लौटे। छात्रों, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया और इसके बाद में इन्होंने भारत लौटे। छात्रों, रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। छात्रों 1 मई 1897 ईस्वी को, 1 मई 1897 ईस्वी को, 1 मई 1897 ईस्वी को स्थापना, किसकी स्थापना की छात्रों? रामकृष्ण मिशन की। 1 मई 1897 ईस्वी को स्थापना की गई। कहाँ की गई ये छात्रों? बारानगर। स्थापना कहाँ की गई थी? बारानगर। कौन सा नगर है? बारानगर। और बारानगर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल के अंदर बारानगर स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बारानगर पश्चिमी बंगाल के अंदर की गई। छात्रों 1 जनवरी 1899, 1 जनवरी 1899 को, 1 जनवरी 1899 को रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया छात्रों वेल्लूर। कहाँ किया गया? वेल्लूर कहाँ आता? कलकत्ता के पास में, कलकत्ता। तो कलकत्ता कहाँ आता? पश्चिम बंगाल के वेल्लूर अर्थात कलकत्ता के पास में जो ये 1 जनवरी 1899 को रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया। स्थापित कहाँ किया गया? वेल्लूर के अंदर किया गया। तो छात्रों इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 को स्थापना पश्चिम बंगाल के बारानगर के अंदर की गई तथा 1 जनवरी 1899 को रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? वेल्लूर, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर के अंदर ये स्थापित किया। किसने किया? स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया। छात्रों जून 1899 ईस्वी में, जून 1899 ईस्वी में, जून 1899 ईस्वी में स्वामी जी दूसरी बार अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। दूसरी बार अमेरिका गए और दूसरी बार अमेरिका गए और लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो छात्रों स्वामी विवेकानंद प्रथम बार जो 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था वहाँ भाग लेने के लिए पहुँचे और वहाँ से उसके बाद में जो इन्होंने अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और छात्रों उसके बाद में क्या हुआ कि जो जून 1899 के अंदर एक बार पुनः जो स्वामी विवेकानंद है ये दूसरी बार कहाँ पहुँचे? अमेरिका पहुँचे। और इस बार इन्होंने अमेरिका के लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में
वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो इन नगरों में इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति व भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया और बाद में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। छात्रों 1900 ईस्वी में संपूर्ण यूरोप का दौरा करने के बाद 1900 ईस्वी में संपूर्ण यूरोप का दौरा करने के बाद संपूर्ण यूरोप का दौरा करने के बाद संपूर्ण यूरोप का दौरा करने के बाद विवेकानंद भारत लौटे। विवेकानंद भारत लौटे। तो छात्रों 1900 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण यूरोप का इन्होंने दौरा किया और इस दौरा करने के बाद में कहां पर लौटे, भारत पहुंचे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी 4 जुलाई 1902 ईस्वी का समय था छात्रों। और 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की अल्प आयु में 2 ईस्वी में 39 वर्ष की अल्प आयु में विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। विवेकानंद की मृत्यु हो गई। विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। तो छात्रों जो जून 1899 के अंदर ये अमेरिका दौरे पे गए और लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1900 ईस्वी के अंदर इन्होंने संपूर्ण यूरोप का दौरा किया और उसके बाद में ये भारत लौटे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी का समय था। 4 जुलाई 1902 ईस्वी का समय था और इसमें क्या हुआ, 39 वर्ष की आयु के अंदर जो मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की 39 वर्ष की अल्प आयु के अंदर मृत्यु हो गई। छात्रों प्रमुख ग्रंथ जो स्वामी विवेकानंद जी है, तो स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख ग्रंथ स्वामी विवेकानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं छात्रों, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ। पहला ग्रंथ कौन सा है, मैं समाजवादी हूँ। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। तो स्वामी विवेकानंद जी है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जो प्रमुख जो ग्रंथ है छात्रों, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, इनके क्या हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं। छात्रों वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना है छात्रों वो की गई। कब की गई छात्रों, 1896 ईस्वी के अंदर। कब की गई, 1896 ईस्वी के अंदर, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। 1896 ईस्वी न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के अंदर स्थित है न्यूयॉर्क। तो उसकी स्थापना की गई 1896 ईस्वी के अंदर। जो इसकी स्थापना की किसने की, स्वामी विवेकानंद द्वारा ये किया गया। छात्रों तो इस प्रकार से जो स्वामी विवेकानंद है, तो विवेकानंद ने छात्रों जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका तथा विश्व के कई देशों के अंदर उन्होंने किया तथा भारतीय जो संस्कृति व भारतीय धर्म की महत्ता को जो स्वामी विवेकानंद द्वारा बताया गया। छात्रों इस प्रकार से जो स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो भारत में
जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा विदेशों के अंदर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की और इन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा जो धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो सुधार किए, धार्मिक क्षेत्र के अंदर सुधार किए, स्वामी विवेकानंद द्वारा समाज सेवा के कार्य किए गए, राष्ट्रीयता का इन्होंने निर्माण, राष्ट्रीयता के निर्माण में इन्होंने अपने कार्य किए। तो छात्रों, अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के धार्मिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में।